नमस्कार दोस्तों, आज लीड्स के ऐतिहासिक और खूबसूरत हेडिंग्ले मैदान पर आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 के ग्रुप ए के 10वें महामुकाबले में जब विश्व क्रिकेट की दो धुरंधर टीमें भारत और नीदरलैंड्स की महिला क्रिकेट टीमें आमने सामने उतरी तो रनों का ऐसा भयंकर आतिशबाजी भरा रोमांच और विकेटों का ऐसा सनसनीखेज पतझड़ देखने को मिला जिसने मैदान पर मौजूद हजारों दर्शकों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। भारतीय महिला टीम ने पहली पारी में उप कप्तान स्मृति मंधाना के 74 और सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के 55 रनों के विस्फोटक अर्धशतकों की बदौलत निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 209 रनों का एक विशालकाय और गगनचुंबी एवरेस्ट जैसा स्कोर खड़ा किया था। नीदरलैंड्स की टीम के सामने मुकाबला जीतने के लिए 210 रनों का एक बेहद ही नामुमकिन और पहाड़ जैसा लक्ष्य था, जिसका पीछा करने जब नीदरलैंड्स की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने अपनी धारदार लाइनों और घूमती फिरकी से ऐसा खौफनाक चक्रव्यूह बुना जिसने डच बल्लेबाजी आक्रमण को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया। वोल्टेज मुकाबले में नीदरलैंड्स की कप्तान बैबेट डी लीडे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने और भारतीय बल्लेबाजों को शुरुआती नमी में आजमाने का फैसला किया, लेकिन टीम इंडिया की विस्फोटक सलामी जोड़ी यानी स्मृति मंधाना और युवा रन मशीन शेफाली वर्मा ने डच टीम के इस फैसले को पहले ही ओवर से पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया। भारत की तरफ से पारी का आगाज करने उतरी इन दोनों धाकड़ बल्लेबाजों ने शुरू से ही गेंदबाजों पर चौतरफा आक्रमण बोला, जिसकी पहली बानगी पहले ही ओवर में देखने को मिली जब इरिस ज्वेलिंग की 5वीं बैक ऑफ ए लेंथ गेंद पर शेफाली वर्मा ने अपनी कलाइयों का बेहद ही खूबसूरत इस्तेमाल किया और लेट कट शॉट के जरिए विकेट कीपर व शॉर्ट थर्ड मैन के बीच से चौका निकालकर भारत का खाता खोला। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आई नीदरलैंड्स की मुख्य गेंदबाज हीदर सीजर्स की गेंदों पर शेफाली ने कड़ा प्रहार करते हुए कवर्स के बीच से चौका बटोरा और फिर इसी ओवर में स्मृति मंधाना ने अपनी क्लास दिखाते हुए लगातार 2 गेंदों पर 2 बेहद ही मखमली और शानदार चौके जड़े। पहला कड़क स्ट्रेट ड्राइव के जरिए और दूसरा कवर्स के रिक्त पड़े क्षेत्र में। डच टीम रनों की इस तेज रफ्तार से पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी थी। पारी के चौथे ओवर में इसाबेल वोनिंग जब गेंदबाजी आक्रमण पर आईं तो शेफाली वर्मा ने उनके खिलाफ पूरी तरह से अपना रौद्र रूप अख्तियार कर लिया। वोनिंग ने पहली ही गेंद शॉर्ट पिच फेंकी जिस पर शेफाली ने जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद टॉप एज लेकर स्क्वायर लेग फील्डर के ऊपर से 4 रनों के लिए चली गई। वोनिंग ने इसके बाद अपनी लंबाई में थोड़ा बदलाव किया, लेकिन शेफाली ने उनकी अगली ही शॉर्ट वाइड गेंद पर मजबूत बैकफुट पंच लगाकर पॉइंट के बगल से दूसरा चौका बटोरा और फिर आखिरी फुल पिच गेंद पर इन फील्ड के घेरे का पूरा फायदा उठाते हुए मिड ऑफ के ऊपर से एक और कड़क 1 बाउंस चौका जड़कर ओवर से 3 बाउंड्रीज बटोर ली। इरिस ज्वेलिंग जब अपना अगला ओवर लेकर वापस आई तो स्मृति मंधाना ने भी अपने हाथ खोले। उन्होंने ज्वेलिंग की 98 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर डाउन द ट्रैक क्रीज से बाहर कदम निकाला और एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक आलीशान हवाई शॉट खेलते हुए चौका बटोरा और फिर अगली ही 102 किमी प्रति घंटे की शॉर्ट गेंद पर बैकफुट से कड़क पंच मारकर लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। भारतीय ओपनर्स अब पूरी तरह से बेखौफ होकर डच टीम के गेंदबाजों को नेट प्रैक्टिस की तरह इस्तेमाल कर रही थी, जिससे मैदान पर मौजूद हर एक डच खिलाड़ी हताश नजर आ रही थी। पारी का 9वां ओवर लेकर जब तेज गेंदबाज इसाबेल वोनिंग दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर वापस आई तो पहली ही गेंद पर शेफाली ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए कवर्स के ऊपर से एक दर्शनीय और कड़क शॉट खेलकर चौका बटोरा। वोनिंग इस प्रहार से पूरी तरह बौखला गई और उन्होंने दबाव में अगली ही गेंद एक बेहद खराब, खतरनाक और काफी ऊंची नो बॉल फुल टॉस फेंक दी। शेफाली ने गजब की सूझबूझ दिखाते हुए उस पर केवल चालाकी से बल्ला अड़ाया और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों को छकाती हुई बगल से तेजी से 4 रनों के लिए निकल गई। इसके तुरंत बाद कमान संभालने आई मुख्य स्पिनर कैरोलिन डी लांगे की गेंदों पर भी शेफाली का यह आक्रामक तूफान थमा नहीं। उन्होंने पहली ही फ्लाइटेड गेंद पर मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकालकर घुटने टेके और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार हवाई चौका जड़ा और फिर ठीक उसकी अगली ही टर्न होती गेंद पर अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल करते हुए एक करारे स्वीप शॉट के जरिए लगातार दूसरा शानदार चौका बटोर दिया। इसके बाद पारी के 11वें ओवर में मिस्ट्री स्पिनर मीट वान डेन राड जब आक्रमण पर आई तो उनकी पहली ही घूमती हुई गेंद पर शेफाली ने चालाकी से सिंगल चुराया और इसी बहुमूल्य सिंगल के साथ शेफाली वर्मा ने मात्र 37 गेंदों में अपना एक और आक्रामक, तूफानी और बेमिसाल अर्धशतक 50 पूरा कर लिया। हालांकि इस शॉट पर कवर्स फील्डर ने आगे की तरफ डाइव लगाई थी और गेंद उनकी उंगलियों को मामूली छूकर निकली थी। रनों का यह बवंडर यही नहीं रुका। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चुस्त सिंगल लेकर भारतीय महिला टीम ने मात्र 11 ओवरों के भीतर अपने 100 रन भी स्कोरबोर्ड पर पूरे कर लिए, जिससे पूरा हेडिंग्ले स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस बड़े माइलस्टोन के ठीक बाद अगला ओवर लेकर आई कप्तान हीदर सीजर्स की पहली ही गेंद पर उप कप्तान स्मृति मंधाना ने अपना जलवा दिखाया। वे बिजली की फुर्ती से डाउन द ट्रैक क्रीज से बाहर आईं और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक आलीशान व दर्शनीय चौका जड़ा।
सीजर्स ने इसके बाद वापसी की कोशिश में गति में परिवर्तन करते हुए एक स्लोअर डिलीवरी डाली, लेकिन मंधाना ने अपनी जादुई कलाइयों के सहारे गेंद की लंबाई को भांपा और कवर्स के पार एक आलीशान, गगनचुंबी और पूरे 73 मीटर लंबा छक्का SIX दे मारा, जिसने बाउंड्री लाइन पर हवा में ऊंची छलांग लगाती डच फील्डर को पूरी तरह छकाते हुए स्टैंड्स में दम लिया। लेकिन जैसे ही रनों का यह भयंकर सैलाब भारतीय टीम को एक विशालकाय और ऐतिहासिक स्कोर की तरफ ले जा रहा था, तभी इसी ओवर की चौथी गेंद 11.4 ओवर पर हीदर सीजर्स ने मुकाबले में एक ऐसा चौंकाने वाला वाक्य ला खड़ा किया जिसने भारतीय प्रशंसकों को सन्न कर दिया। सीजर्स ने लेग स्टंप की लाइन पर एक बेहद खराब लॉन्ग हॉप गेंद फेंकी, जिस पर सेट हो चुकी शेफाली वर्मा मैदान पर कहीं भी बड़ा शॉट खेल सकती थी। उन्होंने इस गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से स्टैंड्स में भेजने के लिए अपना बल्ला पूरी ताकत से घुमाया, लेकिन पिच पर गेंद थोड़ा रुक कर आई, जिसके चलते शॉट में टाइमिंग सही नहीं रही। गेंद बल्ले के निचले हिस्से से टकराकर लॉन्ग ऑन पर हवा में बहुत ऊंची उड़ गई, जहां फील्डर इरिस ड्विलिंग ने बिना कोई गलती किए एक बेहद आसान सा कैच लपक लिया। शेफाली वर्मा 38 गेंदों में 10 शानदार चौकों की बदौलत 55 रनों की एक अत्यंत विस्फोटक व जांबाज पारी खेलकर आउट हुई और भारत का पहला विकेट 124 रनों के स्कोर पर गिरा। उनके जाने के बाद नंबर 3 की महत्वपूर्ण पोजीशन पर स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिगेज क्रीज पर आईं, जिन्होंने आते ही हीदर सीजर्स की अगली ही फुल पिच बॉल पर मजबूत फ्रंट फुट निकालकर कवर्स के बिल्कुल बीच से एक जादुई ड्राइव खेला और कड़क चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके तुरंत बाद जब सिल्वर सीजर्स अगला ओवर लेकर वापस आईं, तो दूसरे छोर पर खड़ी स्मृति मंधाना ने मैदान पर कदम रखते ही रनों का एक ऐसा आतिशी चक्रव्यूह बुना जिसने डच टीम की लाइन और लेंथ को पूरी तरह मलबे में तब्दील कर दिया। मंधाना ने उनकी पहली ही फुल डिलीवरी को एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से कलात्मक अंदाज में हवा में खेलकर 2 रन बटोरे और इसी के साथ स्मृति मंधाना ने T20 विश्व कप का अपना लगातार दूसरा शानदार व फ्लॉलेस अर्धशतक 50 पूरा किया, जिसे देखकर पूरे भारतीय डगआउट ने खड़े होकर तालियां बजाई। अर्धशतक पूरा होने के बाद मंधाना पूरी तरह से तबाही मचाने के मूड में आ गई और उन्होंने सिल्वर सीजर्स के इसी ओवर में चौकों की भयंकर झड़ी लगा दी। पहले कवर्स के ऊपर से एक कड़क हवाई चौका, फिर अगली ही गेंद पर दोबारा डाउन द ट्रैक आकर सीधा गोली की रफ्तार जैसा स्ट्रेट ड्राइव चौका। उसके ठीक बाद एक शॉर्ट लेंथ गेंद पर कड़क पुल शॉट चौका और ओवर की आखिरी गेंद पर लेग स्टंप पर घुटने टेककर एक शानदार स्वीप शॉट चौका खेला। एक ही ओवर से पूरे 18 रन बटोर लिए। भारतीय महिला टीम अब 200 रनों के विशाल लक्ष्य की तरफ बेहद आसानी और मजबूती से कदम बढ़ा रही थी। लेकिन तभी पारी के 16वें ओवर 16.0 ओवर में स्पिनर कैरोलिन डी लांगे ने मैच के अंदर एक बेहद ही अप्रत्याशित, ड्रामाटिक और चौंकाने वाला ट्विस्ट ला खड़ा किया। डी लांगे ने ऑफ स्टंप की लाइन पर हवा में तैरती हुई एक बेहतरीन फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर पूरी तरह सेट हो चुकी स्मृति मंधाना क्रीज से बाहर निकलकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने की बड़ी भूल कर बैठी। गेंद पिच पर गिरने के बाद मामूली सी घूमी और बल्ले के निचले हिस्से क्यू एंड से टकराकर मिड ऑफ की तरफ हवा में खड़ी हो गई, जहां फील्डर इरिस ड्विलिंग ने पीछे की तरफ एक लंबी दौड़ लगाई और कड़े दबाव के बीच एक लाजवाब व वेल जज्ड कैच लपक कर मंधाना की पारी का अंत कर दिया। स्मृति मंधाना 47 गेंदों में 11 शानदार चौकों और एक छक्के की बदौलत 74 रनों की एक महाविस्फोटक पारी खेलकर आउट हुई। मंधाना के आउट होते ही जैसे भारतीय मध्यक्रम में एक भयंकर पतझड़ सा आ गया। ठीक इसके अगली ही ओवर की पहली गेंद 16.1 ओवर पर मिस्ट्री स्पिनर मीर्थ वान डेन राड ने जेमिमा रोड्रिगेज को भी अपनी फिरकी के जाल में पूरी तरह फंसा लिया। मीर्थ ने लेग स्टंप की लाइन पर एक फुल और चतुर ड्रिफ्टर डिलीवरी डाली, जिस पर जेमिमा रोड्रिगेज 19 रन शफल करके फाइन लेग की तरफ एक पैडल स्कूप शॉट खेलने का प्रयास कर बैठी। गेंद की अतिरिक्त गति के कारण वे शॉट को जल्दी खेल गईं और गेंद बल्ले का हल्का सा अंदरूनी किनारा फेंट इनसाइड एज लेकर विकेटों के पीछे चली गई, जहां मुस्तैद खड़ी विकेट कीपर बैबेट डी लीडे ने अपनी बाईं ओर चीते की फुर्ती से एक शानदार लो डाइविंग कैच लपका। भारत के 2 बड़े और सेट बल्लेबाज मात्र 2 गेंदों के भीतर पवेलियन लौट चुके थे और पूरा स्टेडियम सन्न था। क्रीज पर नंबर 5 पर नई बल्लेबाज यास्तिका भाटिया संकट मोचक के रूप में उतरी थी, लेकिन ठीक इसके अगले ही ओवर 17.1 ओवर में कैरोलिन डी लांगे ने अपनी गेंदबाजी का एक ऐसा जादुई मास्टर क्लास दिखाया जिसने भारत की मुश्किलें और बढ़ाई। डी लांगे ने ऑफ स्टंप के काफी बाहर हवा में लूप देती हुई एक बेहद ही धीमी और चालाक गुगली रॉन्ग रन फेंकी। यास्तिका भाटिया आते ही रनों की गति बढ़ाने के चक्कर में बिना गेंद की लेंथ को बढ़े डाउन द ट्रैक क्रीज से बहुत आगे निकल आई। वे पूरी तरह से गेंद की फ्लाइट और टर्न से चकमा खा गईं और गेंद बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेट कीपर बैबेट डी लीडे के दस्तानों में समा गई, जिन्होंने बिना एक पल का भी समय गंवाए बिजली की गति से बेल्स उड़ाकर उन्हें स्टंप आउट कर दिया। यास्तिका भाटिया 4 गेंदों में मात्र 3 रन बनाकर आउट हुई और भारतीय टीम ने मात्र कुछ गेंदों के भीतर अपने 3 सबसे महत्वपूर्ण व मैच बदलू विकेट खोकर खुद को अचानक एक बड़े संकट में डाल दिया। इस भयंकर संकट और विकेटों के पतझड़ के बीच
क्रीज पर नंबर 6 की पोजीशन पर बल्लेबाजी करने उतरी भारत की सबसे धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष। ऋचा ने मैदान पर कदम रखते ही डच टीम के गेंदबाजों के खिलाफ एक ऐसा खौफनाक और विनाशकारी काउंटर अटैक पलटवार शुरू किया जिसकी नीदरलैंड्स के खेमे ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। हालांकि पारी के 17वें ओवर में ऋचा घोष को कवर्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा और सीधा जीवनदान मिला था, जहां वे गेंद को हवा में मिस टाइम करके मारने के बाद हताश होकर क्रीज पर ही खड़ी रह गई थी और डच फील्डर ने एक बेहद आसान सा लॉलीपॉप कैच जमीन पर टपका दिया था। इस मिले हुए जीवनदान का ऋचा ने डच टीम से ऐसा खौफनाक बदला लिया कि कैरोलिन डी लांगे के इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने बिना कोई फुटवर्क दिखाए खड़े खड़े गेंदबाज के सिर के बिल्कुल ऊपर से एक आलीशान गगनचुंबी और सीधा स्ट्रेट छक्का SIX दे मारा, जिसने भारतीय खेमे में जोश भर दिया। इसके ठीक बाद मीर्थ वान डेन राड के अगले ओवर में ऋचा घोष ने अपनी पूरी ताकत छोड़ दी। उन्होंने पहली ही फुल पिच गेंद पर पैड्स की लाइन को बड़ी जल्दी भांपा और अपनी मजबूत कलाइयों के सहारे गेंद को डीप मिड विकेट स्टैंड्स के पार एक और भयंकर छक्का जड़ दिया और फिर अगली ही शॉर्ट गेंद पर कवर्स की तरफ एक कड़क फ्लैट पंच खेलकर शानदार चौका बटोर लिया। इसके बाद भारतीय पारी का आखिरी ओवर 20वां ओवर लेकर जब तेज गेंदबाज इरिस ज्वेलिंग दोबारा वापस आई तो क्रीज पर मौजूद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने उनका स्वागत लगातार 2 शानदार चौकों के साथ किया। पहला थिक एज बल्ले का मोटा ऊपरी किनारा के सहारे विकेटकीपर के बगल से और दूसरा सीधा गेंदबाज के बगल से एक कड़क स्ट्रेट ड्राइव मारकर। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद 19.4 ओवर पर ज्वेलिंग की एक सटीक फुल पिच गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ाने के प्रयास में हरमनप्रीत पूरी तरह मिस टाइम कर बैठी। गेंद में ऊंचाई ज्यादा मिली लेकिन दूरी नहीं, जिसके चलते वे मिड ऑन पर खड़ी फील्डर रोबिन रिकी को एक बेहद आसान सा कैच थमा बैठी। कप्तान हरमनप्रीत कौर 9 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 12 रन बनाकर आउट हुई। हरमनप्रीत के आउट होने के बाद आखिरी 2 गेंदों पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने आई अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने मैदान पर आते ही ऐसा धमाका किया कि पूरा स्टेडियम झूम उठा। दीप्ति ने 5वीं गेंद सीधे अपने पैड्स की लाइन से फ्लिक करते हुए शॉर्ट फाइन लेग बाउंड्री के पार एक बेहद ही दर्शनीय व प्रचंड छक्के के लिए भेज दी और इसी आतिशी छक्के के साथ भारतीय महिला टीम के ऐतिहासिक 200 रन भी स्कोरबोर्ड पर पूरे हो गए, जिससे पूरा हेडिंग्ले स्टेडियम गूंज उठा। ओवर की आखिरी गेंद पर दीप्ति ने ऑफ स्टंप के बाहर मिली शॉर्ट गेंद पर एक बार फिर मजबूत शफल किया और फाइन लेग की तरफ एक और शानदार चौका बटोरकर भारतीय पारी का एक धमाकेदार अंत किया। निर्धारित 20 ओवरों के खेल की पूरी समाप्ति पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रनों का एक अभूतपूर्व और विशालकाय एवरेस्ट खड़ा करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 209 रनों का एक बेहद ही शक्तिशाली, मजबूत और अजेय स्कोर बनाया। भारत की रन गति इस समय 10.45 की एक खौफनाक और T20 विश्व कप इतिहास की सबसे मारक रफ्तार पर समाप्त हुई। क्रीज पर ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा 2 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के की बदौलत 10 रन बनाकर नाबाद लौटी, जबकि दूसरे छोर पर उनका साथ दे रही ऋचा घोष भी मात्र 8 गेंदों में 1 चौके और 2 प्रचंड छक्कों से सजी 20 रनों की एक महाविस्फोटक व नाबाद कैमियो पारी खेलकर नाबाद वापस लौटी। नीदरलैंड्स की तरफ से स्पिनर कैरोलिन डी लांगे सबसे सफल गेंदबाज हैं, जिन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। लेकिन बंधाना 74 और शेफाली 55 के इन विशालकाय अर्धशतकों तथा अंतिम ओवरों में ऋचा व दीप्ति के इस खौफनाक प्रहार के दम पर भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के सामने जीत के लिए 210 रनों का एक बेहद ही नामुमकिन और पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा, जिसने हेडिंग्ले के इस ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय टीम की एक बेहद ही ऐतिहासिक, यादगार और धमाकेदार जीत की सबसे ठोस व मजबूत नींव रख दी है। नीदरलैंड्स की पारी का पहला ओवर लेकर आई भारत की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ की चौथी ही गेंद पर हीदर सीजर्स ने चालाकी से क्रीज में शफल किया और महीन स्कूप शॉट खेलकर विकेटकीपर के बगल से चौका जड़कर अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आई नंदिनी शर्मा की शॉर्ट गेंद पर हीदर सीजर्स ने मजबूत बैकफुट पर जाकर कड़क पुल शॉट के जरिए मिड विकेट बाउंड्री के पार एक शानदार चौका बटोरा और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर फीबी मॉल्किन-बोयर ने नंदिनी के तीखे बाउंसर पर एक लाजवाब हुक शॉट खेलकर लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। शेफाली वर्मा जब चौथा ओवर लेकर आई तो सीजर्स और मॉल्किन-बोयर ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला। सीजर्स ने पहले लेंथ बॉल पर शफल करके लेग साइड में करारा पुल लगाया और ओवर की आखिरी फुल पिच गेंद पर मॉल्किन-बोयर ने रूम बनाकर कवर्स के बीच से एक आलीशान चौका बटोर लिया। नंदिनी शर्मा जब अपना अगला ओवर लेकर वापस आई तो पहली ही लेग पैड डिलीवरी पर सीजर्स ने शॉर्ट फाइन के पास से चौका बटोरा, लेकिन ठीक इसकी अगली ही गेंद 4.2 ओवर पर नंदिनी शर्मा ने भारत को पहली और सबसे बड़ी सफलता दिलाई। नंदिनी ने ऑफ स्टंप की लाइन पर कड़क फुल लेंथ डिलीवरी फेंकी, जिस पर हीदर सीजर्स मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकालकर एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराकर कवर्स की तरफ हवा में गई, जहां उप कप्तान स्मृति मंधाना ने पहली कोशिश में गेंद को उंगलियों से थोड़ा छिटकने दी, लेकिन उन्होंने गजब की मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत हवा में शरीर को संतुलित किया और रीबाउंड पर एक बेहतरीन कैच लपक लिया। हीदर सीजर्स 16 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 21 रन बनाकर आउट हुए।
सीजर्स के आउट होने के बाद नंबर 3 पर नीदरलैंड्स की कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज बाबेते डी लीडे क्रीज पर उतरी। पारी का छठा ओवर लेकर जब श्री चरणी आई तो डी लीडे ने उनकी शॉर्ट गेंद का फायदा उठाते हुए मिड विकेट की तरफ एक कड़क पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा। पारी के 7वें ओवर में स्पिनर श्रेयांका पाटिल जब फील्डिंग कर रही थीं, तो एक गेंद को रोकने के प्रयास में उनका टखना बुरी तरह मुड़ गया और वे दर्द से कराहती हुई मैदान पर गिर पड़ी। फिजियो ने आकर उनकी जांच की और उन्हें मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। इसके तुरंत बाद पारी के 8वें ओवर में कप्तान हरमनप्रीत ने जादुई स्पिनर दीप्ति शर्मा को आक्रमण पर लगाया, जिनका स्वागत बाबेते डी लीडे ने पहली ही गेंद पर डाउन द ट्रैक आकर एक्स्ट्रा कवर्स के बीच से एक आलीशान चौका मारकर किया। लेकिन ठीक इसी ओवर की तीसरी गेंद 7.3 ओवर पर पिछले मैच में 5 विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा ने भारत को दूसरी सफलता दिला दी। दीप्ति ने हवा में बहुत धीमी और लूप देती हुई फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर फीबी मॉल्केनबॉयर 15 रन क्रीज से बाहर निकलकर हवा में बड़ा शॉट खेलने की बड़ी भूल कर बैठी। गेंद पिच पर टप्पा खाकर मामूली टर्न हुई और बल्ले का बाहरी स्लाइस लेकर सीधे मिड ऑफ पर खड़ी फील्डर जेमिमा रोड्रिगेज के हाथों में चली गई। मॉल्केनबॉयर के जाने के बाद स्टार बल्लेबाज स्टेरे कालिस क्रीज पर आईं, जिन्होंने आते ही दीप्ति शर्मा की गेंद पर बैकफुट पर जाकर पॉइंट के बगल से एक मखमली लेट कट खेलकर शानदार चौका बटोरा और क्रांति गौड़ के अगले ओवर में भी लगातार 2 चौके बटोरकर रन गति को बनाए रखा। लेकिन जैसे ही यह साझेदारी भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी, तभी पारी के 12वें ओवर 11.2 ओवर में पार्ट टाइम स्पिनर शेफाली वर्मा ने अपनी जादुई फिरकी से मुकाबले का पूरा पासा ही पलट दिया। शेफाली ने हवा में बहुत धीमी और लेट ड्रिफ्ट होती हुई एक बेहतरीन गेंद डाली, जो टप्पा खाकर तेजी से सीधे ऑफ स्टंप की तरफ निकली। स्टेरे कालिस मिडल और लेग स्टंप की लाइन को कवर करके डिफेंड करने की कोशिश में पूरी तरह से लाइन से चूकी और गेंद उनके बल्ले के बाहरी किनारे को छकाती हुई सीधे उनके ऑफ स्टंप से जा टकराई क्लीन बॉल। स्टेरे कालिस 13 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 18 रन बनाकर आउट हुई और वे अंपायर के इस फैसले पर पूरी तरह हैरान नजर आए। कालिस के आउट होने के बाद रॉबिन रीके क्रीज पर आए, जिन्होंने आते ही शेफाली की गेंद पर एक चतुर रिवर्स स्वीप खेलकर चौका बटोरा। नीदरलैंड्स की टीम अभी इस झटके से संभल भी नहीं पाई थी कि पारी के 14वें ओवर 13.5 ओवर में नंदिनी शर्मा ने डच कप्तान बाबेते डी लीडे को अपने जाल में फंसा लिया। नंदिनी ने डी लीडे को क्रीज से बाहर निकलते देख चालाकी से ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक तीखी शॉर्ट गेंद पटकी। डीप कट खेलने के चक्कर में डी लीडे पूरी तरह बीट हुई और विकेटों के पीछे मुस्तैद खड़ी ऋचा घोष ने बिजली की गति से गिल्लियां बिखेर कर उन्हें स्टंप आउट कर दिया। बाबेते डी लीडे 27 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 28 रनों की कप्तानी पारी खेलकर आउट हुई। डच कप्तान के आउट होने के बाद फ्रेडरिक ओवरडिस्क क्रीज पर आई, लेकिन नीदरलैंड्स की बल्लेबाजी का असली पतन पारी के 15वें ओवर 14.1 ओवर से शुरू हुआ, जब स्पिनर श्री चरणी ने अपनी घूमती फिरकी का ऐसा खौफनाक तांडव मचाया जिसने सिर्फ कुछ ही गेंदों के भीतर नीदरलैंड्स के मध्यक्रम को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। चरणी ने राउंड द विकेट आकर एक कड़क फुल और इन ड्रिफ्टर गेंद डाली, जिस पर रॉबिन रीके 8 रन घुटने टेक कर लेग साइड में बड़ा स्वीप शॉट खेलने की बड़ी भूल कर बैठी। गेंद सीधे उनके पिछले पैड पर जा टकराई और अंपायर ने तुरंत उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया। डच बल्लेबाज ने रिव्यू लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग में गेंद सीधे ऑफ स्टंप को उड़ा रही थी, जिसके चलते उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। ओवरडिस्क ने इसके बाद चरणी की गेंद पर थिक एज के सहारे एक चौका बटोरा और आइरिस ज्विलिंग ने भी दीप्ति शर्मा की गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ चौका निकाला। लेकिन पारी का 17वां ओवर लेकर जब श्री चरणी दोबारा वापस आईं, तो उन्होंने अपनी खौफनाक गेंदबाजी से डच पारी को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया। चरणी ने इस ओवर की पहली गेंद 16.1 ओवर थोड़ी धीमी और फ्लाइटेड डाली, जिस पर फ्रेडरिक ओवरडिस्क 9 रन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फ्लाइट से बीट हुई और लॉन्ग ऑन पर खड़ी फील्डर स्मृति मंधाना को एक बेहद आसान सा कैच दे बैठी। ठीक इसकी अगली ही गेंद 16.2 ओवर पर चरणी ने मिर्थे वैन डेन राड को अपनी टर्न होती गेंद पर चकमा दे दिया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर ऋचा घोष के दस्तानों में समा गई, जिस पर बल्लेबाज ने रिव्यू लिया, लेकिन अल्ट्राइज में स्पष्ट कांटा दिखाई देने के कारण मिर्थे वैन डेन राड बिना खाता खोले 0 पर आउट हो गई। चरणी अब हैट्रिक पर थी। हैट्रिक तो नहीं